हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती। आज हम करने वाले हैं फुल फेस मेकअप लुक। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू प्राइम माय फेस। आई एम यूजिंग नायका कॉस्मेटिक्स प्राइमर। आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माय टी जोन वेयर आई हैव ओपन पोर्स एंड आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन। तो मेरा टी जोन ऑयली रहता है, तो प्राइमर लगाने से हमारा जो बेस मेकअप है वो फ्लॉलेस दिखेगा और पोर्स में सेटल नहीं होगा। फेस प्राइम करने के बाद अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। मैंने यहाँ फॉरएवर 52 का फाउंडेशन लिया है। आई हैव टेकन 1 पंप ऑफ फाउंडेशन ऑन बैक ऑफ माई हैंड और इसे मैं डॉट डॉट अपने फुल फेस पे लगाऊंगी। ये हाई कवरेज फाउंडेशन है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इस तरह से लगा सकते हो। फिर मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी। अगर आपको लगता है कि 1 पंप ऑफ फाउंडेशन इज़ नॉट गिविंग इनफ कवरेज तो आप इसे ग्रेजुअली बिल्ड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन लेके आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। इससे आपका बेस मेकअप केकी नहीं दिखेगा and you don't end up using too much product. 1 pump of foundation is enough for me as you can see. अब मैं मेबेलिन का फिट मी कंसीलर लूँगी इन द शेड 115। इससे मैं अपने अंडर आई डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन अराउंड माई माउथ हाइड करने के लिए लगाऊंगी। ब्रिज ऑफ माई नोज, फोरहेड और चिन को हाईलाइट करने के लिए लगाऊंगी। इससे मैं अपने डार्क स्पॉट्स को कंसील करूंगी। मैं कंसीलर को थोड़ा वार्म होने के लिए रख दूंगी और तब तक अपने आईब्रोज़ फिल करूंगी। आईब्रोज़ फिल करने के लिए मैं अपने आईब्रोज़ को स्पूली ब्रश से अच्छे से कॉम्ब करूंगी। अगर आप मेकअप में बिगिनर हो तो इस टेक्निक से आप आईब्रोज़ फिल कर सकते हो। कोई भी ब्राउन शेड का आई शैडो लेकर उससे अपने आईब्रोज़ फिल कर सकते हो। ब्राउन आई शैडो से मैंने अपने आईब्रोज़ फिल किए और उसके बाद उसे स्पूली ब्रश से कॉम्ब कर रही हूँ। आईब्रोज़ करने के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से अपने दोनों आईब्रोज़ फिल कर लिए हैं। मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है जिसको हमने फाउंडेशन के लिए यूज़ किया था और उसी से अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर लगाने से मेरे डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स है वो हाइड हो जाएंगे। फेस थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। I am using the pointed side of this beauty blender ताकि कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब मेरा फेस ब्राइटन अप हो चुका है। ब्यूटी ब्लेंडर पे जो भी लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है उसी से मैं अपने आईलिड पे कंसीलर लगाऊंगी। इससे मेरे डार्क सर्कल्स हाइड हो जाएंगे। अब मैं शुगर के ट्रांसलूसेंट पाउडर से कंसीलर को सेट करूंगी ताकि कंसीलर क्रीज ना हो सके और फाइन लाइंस पे सेटल ना हो सके। अब मैं सेम शुगर के ट्रांसलूसेंट पाउडर से अपने पूरे फेस को सेट करूंगी। फेस को सेट करने से मेरे फेस पे जो ऑयलीनेस और शाइन है वो रिड्यूस हो जाएगी। मूविंग ऑन टू द आई मेकअप। I am taking the orange shade from this palette, applying tape on the outer corners of my eyes, which I forgetted. मैंने स्विस ब्यूटी का आई शैडो पैलेट लिया है। अब मैं ऑरेंज आई शैडो को अपने आईलिड पे लगाऊंगी, क्रिएटिंग अ क्रीज लाइन, और उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। मैंने बेली का आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है। ब्रश को राउंड राउंड घुमाऊंगी ताकि आई शैडो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्रश को आउटर वी पे ड्रैग करूंगी।
अब मैं सेम ब्लेंडिंग ब्रश पे ब्राउन आई शेडो लूँगी। आई विल मोस्टली फोकस ऑन आउटर वी ऑफ माई आईज। ब्राउन आई शेडो को मैं अपने इनर कॉर्नर तक लाऊंगी और फिर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आई मेकअप करने के लिए ब्लेंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप बिगिनर है तो इस तरह से टेप लगा सकते हैं, उससे आई लुक अच्छा दिखेगा और मेसी नहीं होगा। स्टिकी टेप निकल गई। मैंने जो ऑरेंज और ब्राउन आई शेडो लिया था उसे अच्छे से ब्लेंड किया है। अब मैं स्विस ब्यूटी का 2-in-1 जेल आईलाइनर लूँगी और उसी से मैं आईलाइनर लगाऊंगी, क्रिएटिंग अ स्मॉल विंग ऑन द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आईज। हियर आई एम यूजिंग मेबेलिन आईलाइनर ब्रश। मैं एक परफेक्ट आईलाइनर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बाद में इसे मुझे ब्लैक आई शेडो से स्मज करना है। मैंने बेली का स्मॉल स्मजिंग ब्रश यूज़ किया है और अब मैं उसी से अपना आईलाइनर स्मज करूँगी। मैं आईलाइनर को अच्छे से स्मज करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। इससे मुझे स्मज्ड आईलाइनर लुक मिलेगा। इसी तरह मैंने दूसरे आँख के आईलाइनर को भी स्मज कर लिया है। अब मैं स्टिकी टेप को निकाल रही हूँ। स्टिकी टेप से आई लुक कितना प्यारा लग रहा है और मेसी भी नहीं दिख रहा। अब मैं लोअर लैश लाइन पे आई शेडो लगाऊंगी। मैंने वही सेम ऑरेंज शेड लिया है एंड आई एम यूजिंग द सेम आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। I will link all the products below the description of this video. Now I am going to use same gel eyeliner और इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन के पास लगाऊंगी, वाटर लाइन पे नहीं लगाऊंगी। अब मैंने जो स्मजिंग ब्रश यूज़ किया था उससे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाए हुए जेल लाइनर को अच्छे से स्मज करूंगी। मैंने यहाँ पे बेली का ब्रश यूज़ किया है। आई विल लिंक ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और उसे मैं आउटर वी से कनेक्ट करूँगी। नाउ आई एम गोइंग टू हाईलाइट द इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज। मैंने यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का हाइलाइटर एंड ब्लश पैलेट यूज़ किया है। अब मैं सेम इनसाइड कॉस्मेटिक्स के ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट से अपने चिक्स पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन अप्लाई करने से आपका फेस फ्लैट दिखता है, इस वजह से ब्लश अप्लाई करने से आपके फेस को डायमेंशन मिलेगा। नाउ आई लुक लाइक आई एम ब्लशिंग। अब मैं अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने चिक बोन को कॉन्टोर करूँगी। मैंने यहाँ पे बेली का ब्रश यूज़ किया है। कॉन्टोरिंग करने से मेरा फेस स्कल्प्टेड दिखेगा। अब मैं अपनी जॉ लाइन को कॉन्टोर कर रही हूँ ताकि वो शार्प दिखे। अब मैं नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ। आई हैव स्मॉल नोज़। मूविंग ऑन टू द फेस हाइलाइटिंग। मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई फेस को हाईलाइट करूँगी। ब्रिज ऑफ माई नोज़ और लिप के ऊपर भी थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी। फोरहेड को भी हाईलाइट करूँगी। आई एम यूजिंग इनसाइड कॉस्मेटिक्स ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट। मैं अब अपने ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी। मैंने यहाँ पे वेट एंड ऑयल का ब्रश यूज़ किया है। मैं यहाँ पे मेबेलिन का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा ओठों पे लगाने के बाद अब मैं उसे अपनी उंगली से स्प्रेड करूँगी। इस वजह से आई विल अवॉइड यूजिंग टू मच प्रोडक्ट ऑन माई लिप्स। मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए कोई भी फेस फिल्टर यूज़ नहीं किया है। एज यू कैन सी, रियल लाइफ में मेकअप थोड़ा डिफरेंट दिखता है और फेस फिल्टर से अच्छा दिखता है। Thanks for watching. I'll see you in the next video. Please like, share and subscribe.